जय श्री बालाजी फ्रेंड्स। देखिए, नॉलेज जब भी ट्रांसफ़र होती है तो वो कॉन्वर्जेसन से ट्रांसफ़र होती है। जब अर्जुन एक डायलेमा में था, जब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझको महाभारत में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसने श्री कृष्ण से कुछ सवाल किए। श्री कृष्ण ने उन सवालों के कुछ उत्तर दिए और एक ग्रंथ बना जिसको हम लोग श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी नॉलेज ट्रांसफ़र होती है, और हमारे भारत की ये खूबसूरती रही है कि एक गुरु शिष्य का जो कॉन्वर्जेसन होता है ना, उसके द्वारा नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है, या अब तक हमने देखा है। सिमिलरली, जब हम लोग हमारे अगर इसको पेरेंटिंग के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें, तो जब जो हमारे घर में जो बेटी होती है, जब वो सयानी हो जाती है या जब वो एक सर्टेन लेवल ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योरिटी अटेन कर लेती है, तो उसका एक संवाद शुरू होता है उसकी माँ के साथ। तो माता और पुत्री का जो संवाद होता है, वो उस समय उस सभी इश्यूज़ को एड्रेस कर रहा होता है, वो जो बेटी उस वक्त पे फेस कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, वो इश्यूज़ कौन से होते हैं? वो इश्यूज़ होते हैं फीमेल के ट्रांसफॉर्मेशन के। एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जब बेटी एक पर्टिकुलर एज से एक पर्टिकुलर एज में शिफ्ट हो रही होती है। बट हमने ऐसा देखा है हमारे इंडियन कल्चर में कि जो सेम काइंड ऑफ कॉन्वर्जेसन इज़ मिसिंग विद फादर एंड सन। पिता और पुत्र का जो कन्वर्जेसन है, ये डेफिनेटली मिसिंग है। तो जो कॉन्वर्जेसन एक मदर का उसकी डॉटर के साथ होता है, तो सिमिलर कॉन्वर्जेसन एक फादर और सन के बीच में भी होना चाहिए। डेफिनेटली बॉयज़ भी एक एज पर आते हैं, उनके भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उन चेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक फादर को ये स्टेप लेना चाहिए कि वो अपने बेटे के साथ कन्वर्स करे। डेफिनेटली जब फादर इस तरह के कॉन्वर्जेसन अपने बच्चों के साथ करेगा, अपने बेटे के साथ पर्टिकुलरली करेगा, तो आपको पता है आप अपने बेटे का सन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और आप अपने बेटे के वीनस को, मतलब शुक्र को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट जब ये कॉन्वर्जेसन फादर और सन के बीच में नहीं होता, तो ये कॉन्वर्जेसन फिर कहाँ पे होता है? जो लड़के होते हैं वो आपस के लड़कों के साथ कन्वर्जेसन करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ ही कन्वर्जेसन करेंगे, या फिर अपने सीनियर्स के साथ कन्वर्जेसन करेंगे। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप अपने बच्चों के साथ कन्वर्स नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो कोई और है जो आपके बिहाफ पे उनके साथ कॉन्वर्जेसन कर रहा है। वो कॉन्वर्जेसन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो नेगेटिव कॉन्वर्जेसन भी हो सकता है, पॉजिटिव कन्वर्जेसन भी हो सकता है। और ये जो कॉन्वर्जेसन है, ये कॉन्वर्जेसन है अबाउट सीमन रिटेंशन का, मतलब वीर्य को धारण करने का। अब वीर्य क्या होता है? अगर आयुर्वेदा की बात माने तो आयुर्वेदा के हिसाब से 1 सिंगल ड्रॉप ऑफ सीमन इज मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ 40 to 80 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। आयुर्वेदा ऐसा बोलता है कि सीमन या वीर्य या शुक्र सप्त धातु में से एक धातु है, और ये सबसे लास्ट वाला धातु, 7th धातु जो है, ये वो है। ऐसा बोला जाता है जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो सबसे पहले रस में कन्वर्ट होता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से ममसा बनता है, ममसा से मेदा बनता है, मेदा से अस्थि बनती है, और अस्थि से मज्जा बनता है, और मज्जा से फाइनली जब मज्जा के ऊपर शुक्राग्नि एक्ट करती है तब हमारा शुक्र बनता है, तब हमारा वीर्य बनता है। तो इतना लंबा चौड़ा, इतना महत्वपूर्ण साइकिल है, और यही इंपॉर्टेंस है हमारे वीर्य की। ये जो फ्लूइड है, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। तो आपने देखा जो सीमन है, इट इज़ द मोस्ट पोटेंट फ्लूइड ऑफ योर बॉडी, इट इज़ द मोस्ट वाइटल फ्लूइड ऑफ योर बॉडी। इट हैज़ पोटेंशियल टू गिव लाइफ टू एन इंडिविजुअल। अब अगर आपके वीर्य को होल्ड करा जाए और ऊर्ध्वगामी बनाया जाए, तो इसमें आपकी कुंडलिनी को जागृत करने की भी क्षमता है। हमारे शरीर में हमारी जो बॉडी है, हमारी जो सटल बॉडी है, हम ऐसा बोलते हैं, इसमें टोटल 108 चक्र होते हैं। उसमें से 7 चक्र बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। ये जो चक्र हैं, सबसे पहला जो चक्र, सबसे बेसिक जो चक्र होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मूलाधार चक्र, जहाँ पे आपकी मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी है वो सोई हुई अवस्था में वहाँ पड़ी रहती है। उसको हम लोग कुंडलिनी बोलते हैं, बिकॉज हम ऐसा मानते हैं जो एनर्जी है, इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ एक सांप के फॉर्म में, वो 3.5 कुंडली मार के आपके मूलाधार चक्र में बैठी होती है। जब हम लोग हमारे सीमन को, हमारे वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, तो यहाँ से एनर्जी हमारी मूव करते 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 सबसे ऊपर टॉप का जो चक्र होता है हमारे सहस्त्रार चक्र तक जाती है, और हमारी कुंडली जागृत हो जाती है। इससे हम लोग वो काम कर पाते हैं जो काम हमने कभी हमारे जीवन में नहीं सोचे होंगे। अब कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, जब वो 13, 14, 15 साल की उम्र में आते हैं, तो उनका जो सीमन का जो लॉस है वो स्टार्ट हो जाता है। किसी ना किसी फॉर्म में वो सीमन को लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, वो अपना शुक्र तो ख़राब कर ही रहे हैं, साथ के साथ अपना इतना मेजॉरिटी ऑफ चंक ऑफ एनर्जी भी वो लोग वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें हमेशा हमारे बच्चों की ही गलती नहीं होती, कभी कभी कुछ ग्रह दशाएँ, कुछ ग्रह भी ऐसे बैठे होते हैं, इस अवस्था में बैठे होते हैं, इन भाव में बैठे होते हैं, जिनकी वजह से कुछ लोगों में सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखे गए हैं। अब हम लोग अगर इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें, तो आप देखना, जब भी आपका वीनस मतलब शुक्र 8वें घर में या 12वें घर में हो, और 8वें घर में अगर बैठा हो और स्कॉर्पियो राशि में बैठा हो, और उसको मार्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से एस्पेक्ट कर रहा हो, या मार्स भी साथ में कंजंक्ट होकर बैठा हो, तो ऐसे लोगों में बहुत प्रबल इच्छा होती है अपने सीमन को लूज़ करने की। उनको सेक्सुअल डिज़ायर्स
बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपका वीनस डेबिलिटेटेड है, मतलब अगर आपका शुक्र नीच का है और इसको राहु, केतु या मार्स में से कोई भी ग्रह इसको आस्पेक्ट कर रहा है या अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे लोग जनरली प्रोस्टिट्यूशन में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वीनस, मून, मार्स और जुपिटर एक ही भाव में बैठे हैं और अगर वो आपके लग्नेश में बैठे हैं, लग्न के भाव में बैठे हुए हैं, तो भी ऐसे लोगों को, ऐसे जातकों को बहुत सेक्सुअल थॉट्स आएंगे। अगर आपकी कुंडली में मून और राहु साथ में बैठे हुए हैं और उसको सैटर्न आस्पेक्ट कर रहा है, तो भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स आते हैं। अगर 12वें भाव में वीनस और राहु का कंजंक्शन है और उसको किसी ना किसी एंगल से सैटर्न का आस्पेक्ट मिल रहा है, तो भी आप एक्सेसिव मैस्टरबेशन के शिकार हो सकते हैं। अगर आपका मार्स 8वें भाव में बैठा हुआ है और उसको वीनस आस्पेक्ट कर रहा है, या फिर 8वें भाव का ज़ोडिएक लॉर्ड वीनस है, तो भी इस प्रकार के विचार आपके मन में आ सकते हैं। अगर हम लोग इसके उपाय की बात करें, तो अगर हम लोग हमारी कुंडली में सन, मून और लग्नेश को अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो डेफिनेटली ये जितने भी मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए, इनका इफेक्ट कम हो सकता है। तो इस टॉपिक को अगर मैं कंक्लूड करूँ, तो मैं ये डेफिनेटली बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि जितने भी फादर्स हैं, आप लोग डेफिनेटली एक कॉन्वर्जेसन करिए अपने पुत्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्जेसन करिए। इसको अवॉइड मत कीजिए, इस कॉन्वर्जेसन से बचिए नहीं। आपको पता नहीं है कि ये जो कॉन्वर्जेसन आप अपने बच्चों के साथ करेंगे, ये बच्चों को एक सही डायरेक्शन देने में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।